महाराष्ट्र में शाम 5 बजे महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। उद्धव ठाकरे के आवास पर यह बैठक की जाएगी। शरद पवार से मुलाकात करेंगे उद्धव ठाकरे। संजय राउत, जयंत पाटिल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जानी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे महाविकास अघाड़ी की यह बैठक होनी है जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। शरद पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे। संजय राउत भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जयंत पाटिल भी बैठक में नजर आएंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को लेकर यह चर्चा की जानी है और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो फॉर्मूला है सीटों का वो तय कर लिया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे का समय तय किया गया। आज होली का त्यौहार है और ऐसे में कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो उम्मीदवार हों वो सबके सामने हों। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा का जो पहला चरण का चुनाव होना है तारीख बेहद करीब है और ऐसे में सभी दल, चाहे वो महाविकास अघाड़ी के दल हो या फिर वो एनडीए के दल हो या इंडिया अलायंस के वो तमाम दल हो, एक साथ हम देख रहे हैं लगातार सभी पार्टियों की कोशिश है कि अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की जाए। और इसी कड़ी में शाम 5 बजे आज ये बैठक की जानी है। महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी जिसमें उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे शरद पवार और देखना होगा कि कितनी सीटें किसके हिस्से में कौन कौन से उम्मीदवार यहां पर उतारे जाते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, शाम 5 बजे बैठक की जानी है, 4 तो बज चुका है, क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि जल्द से जल्द यही कोशिश है कि जो कैंडिडेट्स हों सबके सामने हों। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और समय निकलता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में हालांकि 5 फेज में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पहले फेज में खासतौर से जो भी जो उम्मीदवार हैं जिनके जहां पर वोटिंग होनी है उन सभी जगहों पर लगातार माथापच्ची भी शुरू है। माना जा रहा है कि आज जो मीटिंग होने जा रही है, 5 बजे से मीटिंग शुरू होगी। उस मीटिंग में आज अंतिम फैसला हो जाएगा। खासतौर से कम यह कह सकते हैं कि पहली सीटों पर या पहले फेज या दूसरे फेज को लेकर। हालांकि संजय राउत ने साफ साफ पहले कह दिया है कि 15 सीटों का ऐलान हम कल कर देंगे। यानी शिवसेना का जो 15 सीट है, जो जितने सीटों पर जाना माना जा रहा है कि एनडीए में 20 सीट से अधिक सीटों पर शिवसेना लड़ने वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, उसमें 15 से अधिक सीटों पर चुनाव जो उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। और सुबह शरद पवार से लेकर तमाम नेता आज एक साथ मिल रहे हैं। तो यह माना जा रहा है कि अब आज अंतिम फैसला हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सेटबैक यह है कि प्रकाश आंबेडकर, जो कि एक इसके बड़े घटक दल कहे जाते थे और उनका वोट बैंक पर काफी असर पड़ता है, वह इस वक्त एनडीए से बाहर पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कल तक का उन्हें वक्त दिया है उन्होंने, 26 मार्च तक वो अपना रोड मैप बताएंगे और क्या क्या उनका फैसला है। तो कल एक बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। लेकिन जरूर कह सकते हैं कि एमबीए जो 3, खासतौर से कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार वाली और शिवसेना ठाकरे वाली, यह आज मिलकर एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा, क्योंकि ये जल्द से जल्द कोशिश है कि जो सीटों का फॉर्मूला उसको तय कर लिया जाए। जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे हैं कि शाम 5 बजे का ये समय है, शरद पवार खुद उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आएंगे इस बैठक में? देखिए, चूंकि शरद पवार खुद यहाँ रहने वाले मुखिया एनसीपी के हैं, उसके अलावा उद्धव ठाकरे खुद रहेंगे, आदित्य ठाकरे रहेंगे, संजय राउत रहेंगे, उसके अलावा नाना पाटोले रहेंगे जो कांग्रेस के नेता है, विजय वडेट्टीवार हैं जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पार्टी नेता हैं। ये तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं और खुद जयंत पाटिल जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं वह मौजूद रहेंगे। तो सभी जो बड़े नेता यह मौजूद रहेंगे। जितेंद्र आव्हाड जो कि शरद पवार का आसम खास कहे जाते हैं वह मौजूद रहेंगे। तो इन सभी नेताओं के साथ बैठकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस से बनाया गया है, जानकारी है कि वह भी इस मीटिंग में आ सकते हैं और बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो जरूर जिस जगह पे चुनाव लड़ेगा, किस तरीके से होगा, कहां लड़ाया जाए, ताकि आपको पता है कि इस बार जो मुकाबला है वो महायुति यानी शिवसेना जो शिंदे वाली है, उसके अलावा अजित पवार एनसीपी, उसके अलावा बीजेपी के साथ बड़ा एक गठबंधन जो बना हुआ है। उसके अलावा कई सारी छोटी पार्टियां हैं, महादेव जनसंघ की बात करें, अन्य पार्टियां लगातार बीजेपी को समर्थन करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो एक बड़ा मुकाबला, इसलिए ये लोग तमाम उम्मीदवारों के लेकर देरी कर रहे हैं। लेकिन इस बात ये भी बताना जरूरी होगा, देखिए ये बात तो रहेगी सीटों को लेकर, लेकिन सच्चाई तो अंदर की बात यह है कि तमाम ऐसी सीटें हैं जो महाराष्ट्र लोकसभा के चुनाव को लेकर, उन सभी जगहों पर लगातार एक एक सीट पर लेकर सभी पार्टियां, यानी हम अगर एनडीए की बात करें या फिर एमबीए की बात करें, सभी के सभी लोग आपस में खींचतान चल रहा है एक एक सीट को लेकर। जो महाराष्ट्र का एक बड़ा एक जगह है बारामती, जो खुद का एक गृह जिला कहा जाता है, उस जगह पर भी सुप्रिया सुले के लिए बड़ी मुश्किल पैदा की जा रही है। ऐसे कई जगह है महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों को लेकर, जिसको लेकर एक एक सीट को लेकर माथापच्ची लगातार चल रही है।